एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं पुष्पा। पुष्पा स्वीट लाइफ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूं आपके लिए कमाल के आइडियाज जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपका समय तो बचेगा ही और पैसे भी बचेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ अरहर की दाल से। अरहर की दाल को भी हम ऐसे ही बना लेते हैं जैसे हम और दालें बनाते हैं। अक्सर कभी कभी किसी किसी को ना अरहर की दाल खाने से एसिडिटी हो जाती है। तो उसी के लिए हम एक टिप लाए हैं आपके लिए, जिससे आपको एसिडिटी ना हो। तो सबसे पहले तो आप अरहर की दाल में दूसरी दाल को ज़रूर मिलाएं, तो एसिडिटी नहीं होगी। दूसरी बात है, अरहर की दाल को आप भून के बनाएं। तो जीरा हींग डाल के उसको 5 मिनट भून लें, तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। और उसमें जब हम अरहर की दाल कुकर में चढ़ा दें तो उसमें हमें लहसुन ज़रूर डालना है कूट के। तो उससे भी बहुत ज़्यादा अरहर की दाल टेस्टी बनेगी और आपको एसिडिटी भी नहीं होगी। तो बहुत ही टेस्टी दाल बनेगी आपकी। अब क्या है ना, मौसम बदल रहा है, कभी बारिश है, कभी जाड़ा है, कभी गर्मी हो रही है। उसमें क्या है ना, छोटे छोटे बच्चों की तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और बड़े बड़े भी बारिश में भीग जाते हैं। तो हमारी किचन में ही सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी। अदरक है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, तुलसी जी के पत्ते हैं, सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी। तो हमें सबसे पहले अंग्रेज़ी दवाइयों के पास ना भाग के पहले हमें यही दवाइयाँ बच्चों को बड़ों को देनी चाहिए। तो हमने क्या करना, अदरक को भी मैंने भून लिया है और काली मिर्च, अदरक और लौंग, इनको सबको मैंने कूट लिया है। और कूट के एक थोड़ा सा मैंने इसका जूस बना लिया है। अब इसको शहद में मिला के हम बच्चों को भी बड़ों को भी दे सकते हैं। ये कभी नुकसान नहीं देती है, तो बहुत ही ज़्यादा कारगर है ये दवाई। हम महिलाओं की आदत होती है कि हम सब्जियां इकट्ठी लेके रख लेते हैं फ्रिज में, और फ्रिज में रखी हुई सब्जियां भी मुरझा जाती हैं। तो उसमें हमें हरा भरा सब्जियों को रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमने एक स्टील ले लिया है और उसमें हमने आधा नींबू डाल दिया है। 15-20 मिनट के लिए आप कोई भी सब्जी हो इस तरीके से आप रख सकते हैं और आपकी सब्जी काफ़ी तरोताज़ा निकलेगी। अब दूसरी बात यह है कि हम ये जब भिंडी काटते हैं ना, तो इसमें एक लिसा सा आता है, तो वो हमारे हाथों पे चिपकता है, चाकू पे भी चिपक जाता है। तो इसलिए भिंडी कटने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हमें बीच बीच में ना इसमें नींबू लगा लेना चाहिए। नींबू तो भिंडियाँ आपकी आराम से कट जाएंगी और बिल्कुल भी लिसलिसापन नहीं आएगा। तो देखिए, ये भिंडी आराम से सारी कट रही हैं और ये देखिए, है ना, कितनी तरोताज़ा भिंडी लग रही हैं, है ना, कमाल का आइडिया। फूल गोभी की सब्ज़ी तो हमें सभी को पसंद होती है। तो फूल गोभी की और अच्छी तरीके से बनाने के लिए मैं आपके लिए एक टिप लाई हूँ। जब भी आप फूल गोभी को बनाएं तो आप फूल गोभी को इस तरीके से भून लें, और जिससे कि जो भी कीड़ा होगा इसका बाहर निकल के आ जाएगा और छोटे छोटे कीड़े भी मर जाएंगे। तो आप की सब्जी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। कभी कभी हम उबाल के बनाते थे ना पहले फूल गोभी को, तो उसी तरीके से भून के भी बहुत अच्छी बनी थी मेरी सब्जी, मैंने बनाई थी। तो है ना कमाल का आइडिया। नेक्स्ट टिप है मेरी, मैंने थाली में पानी ले लिया है गरम और उसमें मैंने आधी चम्मच शैम्पू डाल लिया है। अब मुझे अपने कंघे साफ़ करने हैं, क्योंकि अगर कंघे गंदे होंगे ना तो बालों में रूसी हो जाएगी। और ये बेकिंग सोडा ले लिया है मैंने चुटकी भर, ये भी हम मिला देंगे इसमें, और रूसी हो जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे गंदे कंघों से। तो इसलिए कंघों को भी साफ़ रखना चाहिए, हर हफ्ते कंघों को साफ़ करना चाहिए। तो आपके बाल भी सुंदर रहेंगे और कंघे भी अच्छे लगेंगे साफ़ सुथरे। और किसी और का कंघा भी बालों में ना डालें, अपना अपना कंघा होना चाहिए अलग। तो ये भी आप ज़रूर करें। अक्सर हम बाज़ार से नींबू लाते हैं और फ्रिज में ऐसे ही रख देते हैं, और जब हमें नींबू की ज़रूरत पड़ती है ना तो हम फ्रिज में निकालते हैं, तो नींबू जब तक हमें ख़राब मिलते हैं। तो हमें करना क्या है, हमने एक कांच का पोट ले लेना है और उसमें हमें ठंडा पानी करके और नींबू को डाल देना है। तो हमारे नींबू बिल्कुल तरोताज़ा रहेंगे। और एक एक करके निकाल लीजिए और रखे रहने दीजिए बाकी। अक्सर हमारे घर में नए आलू आ जाते हैं, तो पुराने आलू कोई खाता नहीं है, बेकार लगते हैं, उबाल के भी बेकार लगते हैं। तो मैं तो कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चली गई थी, मेरे आलू ही ख़राब हो गए थे।
तो इसलिए मैं यही कह रही हूँ कि आलू अगर पुराने हो जाएं तो बिल्कुल ना फेंकें, अपना किसी पेड़ पौधे में उसका यूज करें। तो मैंने तो ये छील के काट के और बारीक बारीक एक रात के लिए मैंने इसको पानी में भिगो के रख दिया है। अब ये देखिए दूसरे दिन इसमें स्टार्च बन गया है। और ये देखिए मैंने इसको छान के, और ये बागवानी में काम आएगा। और हर किसी घर में 2-4 गमले तो रहते ही हैं, चाहे पेड़ पौधे लगे होते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं पेड़ पौधे, हरियाली वगैरह। तो इसी तरीके से पेड़ पौधे में लगाएं और हरियाली को पाएं। अक्सर हम किसी भी भगोने में या कैस्ट्रॉल में या किसी भी बर्तन में हम जब रोटी बनाते रहते हैं, रखते रहते हैं, तो अक्सर हमारी रोटी ना नीचे से भीग जाती है और रुमाल भी भीग जाता है। तो हम जो है, हमारी एक रोटी रोज़ की बेकार होती है। तो हम गाय को भी दे देते हैं, भैंस को भी दे देते हैं, किसी को भी दे देते हैं, मगर हो तो रही है ना एक रोटी बेकार। तो इसीलिए हम इसी जो हमारी एक रोटी बच जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमने स्टैंड भी लगा के देखा, वो इसमें आ नहीं रहा था। तो हमने जो पुरानी पुरानी चम्मच है ना, वो इसमें लगा दो और आराम से हमारी रोटी में हवा भी लगती रहेगी और हमारी रोटी भी भीगेगी नहीं, और बहुत ही अच्छी तरोताज़ा, जब भी आप खोलेंगे, जब भी रोटी बहुत ही अच्छी फ्रेश निकलेगी। तो आप भी इसी तरीके से करिए, चाहे आप ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए, रोटी बहुत ही अच्छी निकलेंगी। ये इन टैगों को हम पहले फेंक दिया करते थे जो कपड़ों में आया करते थे, मगर अब हमें जब से पता चला है, जब से हम इन्हें रखने लगे, तो इसलिए आप भी बिल्कुल ना फेंकिए इन टैगों को। और ये हमारे बहुत काम के हैं। तो हम घर का काम करते करते कभी कभी बोर हो जाते हैं, और अक्सर कोई भी किताबें तो सभी का मन करता है पढ़ने के लिए। तो हम सोचते हैं ना, कल हमने क्या पढ़ा था, तो आज हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो उसी के लिए हम बीच में टैग लगाते हैं ताकि हम वो पेज ना भूल जाएं। तो इसलिए ये सभी को पढ़ना चाहिए, सभी। अब हमने ले लिया है विनेगर और एक शैम्पू ले लिया है, और हमने कुछ फिनाइल की गोलियां ले ली हैं। तो इनको हम सब कूट देंगे, इनको रख के गोलियों को, और एक टब में हमने पानी लिया है, तो अब इन सब में मिला देंगे। और हमने जो शैम्पू लिया है ना, वो मिला इसमें, पानी में गर्म पानी लिया है हमने, और इतना हमने हार्पिक लिया है, आधी चम्मच। तो इन सबको हम मिला देंगे पोंछा लगाने के लिए। बहुत ही अच्छा ये जो पानी बनाया है ना हमने, इससे सारे कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर छिपकली सब भाग जाएंगे, और घर में बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। और इस पानी से मैं तो अक्सर इसी पानी से पोंछा लगाती हूँ, और सब टाइल्स वाइल्स भी साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने पहना दिए इसमें मोजे जो मेरे पुराने थे, और अगर मोजे निकले नहीं तो मैंने इसमें लगा दी रबड़। ये देखिए। और अब जो पानी है ना, मैं हाथ से नहीं छू रही हूँ उस पानी को, ताकि ना वो पानी में थोड़ा सा हार्पिक पड़ा हुआ है, तो इसलिए। अब ये देखिए टाइल्स इतनी चमक जाएगी, और खुशबू मक्खी मच्छर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो है ना कमाल का आइडिया। अब मैंने अपना फटा हुआ मोजा ले लिया है, और वो भी नेट का है, मगर हम इसे एड़ी से काट देंगे, और इसका मुझे थैला बनाना है। और ये देखिए मैंने एक साइड से सिलाई कर दी है इसमें, और दूसरी तरफ से खुला रहेगा। ये देखिए। अब इसका क्या है ना, ऊपर से डोरी डालने के लिए मुझे यहाँ पर ये 2 छेद करने हैं। तो दोनों मैंने इसमें डोरी डाल दी है, और इस प्रकार से मुझे अपनी किचन में लटकाना है, क्योंकि बाथरूम में क्या है ना, साबुन इकट्ठे हो गए हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो कि किसी काम के नहीं होते हैं। हम अक्सर पहले फेंक दिया करते थे उनको। अब ये है कि मैंने यहाँ पर अक्सर मैं छोटी छोटी चम्मच कभी कभी यूज धोनी पड़ जाती हैं, तो हाथ बड़े अजीब से हो जाते हैं, खुरखुरे। तो ये मैंने इस तरीके से टांगा है कि हाथ मुलायम भी रहेंगे, धुलते भी रहेंगे। है ना कमाल का।